मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं 10th क्लास की ममता कहानी के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। इससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे पिछले चैप्टर के बारे में कर लूं। आपका पिछला जो चैप्टर है वो निबंध विधा में लिखा हुआ मित्रता लेसन है, जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो युवा हैं जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो मित्र बनाने की आती है कि कैसे मित्रों का वो चयन करें, उनके मित्र कैसे होने चाहिए, सुख दुख में वो कैसे उनका साथ दें, कैसे मित्रों का चुनाव करना चाहिए, उनके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए, कैसे वो हमें बुरी आदतों से बचाएं, कैसे अगर हमारे अंदर कोई गंदी आदतें पड़ गई हैं तो उन गंदी आदतों से हमको बचाएं। यानी कि हमारा जो मित्र है वो हमारा समालोचक होना चाहिए। अगर हमारे अंदर अच्छाई है तो उसकी भी हमारी प्रशंसा करें, अगर हमारे अंदर बुराई है तो उस बुराई को भी हमसे दूर करने का प्रयास करें। इन सब चीज़ों को उन्होंने मित्रता में बताया है। अगला लेसन है ममता, जो कहानी विधा में लिखी गई है और जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद का भी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में सुघनी साहू परिवार में हुआ था। चूँकि इनके यहाँ तंबाकू का व्यवसाय होता था, बहुत बड़े व्यापारी थे वाराणसी के ये, इसलिए इनके उपाधि जो मिली वो सुघनी साहू की उपाधि इनको मिली। जयशंकर प्रसाद का परिवार धनाढ़ परिवार था। बड़ी इनकी समाज में एक प्रतिष्ठा थी, लेकिन समय होता है हर चीज़ का, परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियों के दास सभी होते हैं। जयशंकर प्रसाद का परिवार भी ऋण के बोझ से दब गया। इनका कारखाना जो तंबाकू का था वो नष्ट हो गया धीरे धीरे। उस ऋण के बोझ के दबने के कारण इन्होंने अपने कारखाने को बेच दिया और कारखाने को बेचने के बाद इनके परिवार की स्थिति बहुत बिगड़ गई। इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, पिता देवी प्रसाद की मृत्यु हो गई, इनके बड़े भाई की पत्नी से इनका विवाह हुआ, वो भी कुछ समय के बाद काल कवलित हो गई। इस प्रकार ये अकेले रह गए, लेकिन इन्होंने कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। लेकिन चिंता के कारण इनका शरीर जर्जर होता गया। अंततः ये क्षय रोग के शिकार हुए और इनकी मृत्यु 48 वर्ष की अवस्था में ही हो गई। इन्होंने कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा, कंकाल, आंधी, तितली, इरावती, पुरस्कार, ममता आदि अनेक विधाओं में इन्होंने अपनी रचना की। ये एक कुशल लेखक, प्रसिद्ध साहित्यकार थे और इनके उपन्यास ये एकांकी के सम्राट भी कहे जाते हैं और इनके उपन्यास अनेक हैं। इन्होंने नाटक भी लिखा, ध्रुव स्वामिनी गुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु आदि इनके अनेक नाटक हैं। इस प्रकार मैंने थोड़ा सा परिचय जयशंकर प्रसाद जी के बारे में दिया। अब आइए मैं अपनी कहानी पर आती हूँ, ममता कहानी। ममता कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई है। इसमें एक बाल विधवा की मनोदशा का वर्णन किया गया है। इसमें ममता को केंद्र में रखकर उसी के चारों तरफ ताना बाना निर्मित किया गया है और ममता के बारे में बताया गया है कि भारतीय समाज में एक नारी की क्या स्थिति होती है, एक बाल विधवा की क्या स्थिति होती है। जिस प्रकार ममता एक मंत्री की पुत्री होते हुए, चूड़ामणि की पुत्री होते हुए भी उसके सामने भी अनेक प्रकार के दुख थे, अनेक प्रकार की विडंबनाएं थी, अनेक प्रकार की पीड़ा को वो सह रही थी। कहानी का आरंभ दिखाया गया है कि ममता अपने राजमहल के आगे के कमरे में प्रकोष्ठ में बैठी हुई थी। प्रकोष्ठ जो है वो आगे के कमरे को कहते हैं, जो राजमहल के आगे का कमरा होता है, उसमें वो बैठी हुई है और अपने अतीत के बारे में सोच रही है। उसके मन में पीड़ा है, व्यथा है, दुख है, वो अपने विगत जीवन के बारे में सोच रही है। तभी उनके पिता मंत्री चूड़ामणि आते हैं। अपनी पुत्री की ऐसी स्थिति देखकर, स्वाभाविक हैं, पिता हैं, स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी पिता होगा, पुत्री की इस तरह की स्थिति देखेगा तो उसके मन में पीड़ा होगी ही। वो भी जब ममता की ऐसी स्थिति को देखते हैं तो उनका मन भी बहुत उदास हो जाता है, उनके मन में भी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है पुत्री को देखकर। वो ममता को देखते हैं और ममता इतनी अपने दुख में मग्न है या इतनी अपने दुख में व्याकुल है कि वो अपने पिता का आना ही नहीं जान सकी। मंत्री चूड़ामणि उसे देखते हैं, वापस चले जाते हैं। कुछ पहर के बाद मंत्री चूड़ामणि फिर आते हैं
और मंत्री चूड़ामणि जब आते हैं तो उनके साथ 10 सेवक हैं जो थाल में कुछ लिए हुए हैं। वो अपने उन सेवकों को इशारा करते हैं कि ये थाल रख दो। सेवक उस थाल को रखकर चले जाते हैं। ममता चौंक कर देखती है कि थाल में कुछ रखा हुआ है। वो अपने पिता से पूछती है कि पिताजी यह क्या? तो वो बताते हैं कि ये मैंने शेरशाह सूरी से जो है संधि कर ली। शेरशाह सूरी बच्चों आप जानते हैं कि उसने हुमायूं पर आक्रमण किया था और हुमायूं पर आक्रमण करने के बाद उसका साम्राज्य हमारे भारत में बना और मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। तो वो बताते हैं कि मैंने शेरशाह सूरी से संधि कर ली है और ये जो रोहतास दुर्ग है जिसका मैं मंत्री हूँ, मैं जानता हूँ कि ये रोहतास दुर्ग समय के साथ साथ नष्ट होने वाला है। मेरा मंत्री पद भी नहीं रहेगा, उसके बाद क्या करूँगा, इसलिए मैं तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित कर रहा हूँ और मैंने जो है शेरशाह सूरी से संधि कर ली। ममता जब अपने पिता की इस तरह की बात को सुनती है तो बड़ी आश्चर्यचकित होती है और वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी यह क्या, विपत्ति के लिए इतना आयोजन, और आपने कैसे शेरशाह सूरी की संधि को स्वीकार कर लिया? आपने रोहतास दुर्ग को आपको बचाना चाहिए था, रक्षा करनी चाहिए थी, आपने तो रोहतास दुर्ग के साथ छल किया। पिता जी को दुख होता है और वो उसे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ममता कहती है कि पिताजी मैं ब्राह्मणी हूँ, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं पूरे संसार की रक्षा करूं और आपने खुद ही इतनी बड़ी गलती की। पिताजी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और पिताजी से कहती है कि इतने बड़े भूपृष्ठ पर, इतनी बड़ी धरती पर क्या हम लोगों को कोई अनाज देने वाला नहीं होगा, 2 मुट्ठी अन्न देने वाला नहीं होगा कि उस 2 मुट्ठी अन्न को खाकर हम लोग अपना पेट भर सकें? आप किस बात के लिए इतना आयोजन कर रहे हैं? कैसे आपने इस धन को, इसको स्वीकार कर लिया? पिता को भी आत्मग्लानि होती है और उसके बाद पिताजी उनके वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन संधि के फलस्वरूप शेरशाह सूरी की जो सेना है वो आती है, लेकिन उसको दुर्ग के फाटक पर ही रोक लिया जाता है। मंत्री चूड़ामणि की आत्मा उनको धिक्कारती है। वो उस डोली को रोकते हैं। डोली पे पर्दा पड़ा हुआ है। यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि उस डोली के माध्यम से औरतें अंदर जा रही हैं, लेकिन महिलाएं अंदर जा रही हैं, लेकिन उनको तो पता ही होता है क्योंकि उन्होंने संधि की थी। उस संधि के फलस्वरूप ही वो डोलियां आई थी, लेकिन उनका जब जमीर जागता है तो उन्होंने उन डोलियों को रोक लिया। तलवारें खींची, युद्ध हुआ जिसमें मंत्री चूड़ामणि भी मारे गए और रोहतास दुर्ग के राजा रानी भी मारे गए। रोहतास दुर्ग छली शेरशाह सूरी के हाथों में चला गया। ये बच्चों कहानी का पहला भाग है। अब कहानी का एक दूसरा दृश्य आता है। उस दूसरे दृश्य को आप सुनिए ध्यान से, क्योंकि आपसे बाद में गृह कार्य दिया जाएगा, आपको करना होगा, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। दूसरे दृश्य में दिखाया गया है कि ममता जो है बौद्ध विहार में, क्योंकि वहाँ से वो पहले दृश्य में बच के वहाँ से चुपचाप निकल जाती है, वही बच जाती है, बाकी लोग तो मारे जाते हैं। वो वहाँ से निकल कर कहाँ जाती है? बौद्ध विहार में जाकर रहती है और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती है। वहाँ पर दिखाए हैं कि ममता जो है गीता का पाठ कर रही है। वो एक श्लोक है जिसमें अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भक्ति मेरी शरण में आ जाता है, मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है, मेरे दिव्य स्वरूप को भली भांति पूछता है, उसका चिंतन मैं स्वयं करता हूँ, उसके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। इसका पाठ कर रही होती है। तभी ममता देखती क्या है कि कोई एक छाया आई और आकर वहाँ पर खड़ी हो गई। ममता पाठ कर रही होती है कमरे में, आश्चर्य से देखती है। देखती क्या है कि कोई एक लंबा चौड़ा व्यक्ति जो है वो दरवाजे के पास खड़ा है। ममता देखती है तो थोड़ा सा डर जाती है। वो पूछती है कौन? तो वो कहते हैं कि माता मैं मुगल, मुझे आपसे आश्रय चाहिए। तो ममता कहती है आश्रय? कहते हैं हाँ, मुझे माता आपसे आश्रय चाहिए। मैं चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार कर आया हूँ और आपसे अपने प्राणों की रक्षा चाहता हूँ। मुझे प्यास लगी है माता, मुझे पानी दे दो, मुझे इस समय आश्रय दे दो, मुझे इस समय शरण दे दो। ममता सुनती है और जब उसे ये पता चलता है कि ये मुगल है तो ममता के मन में एक घृणा उत्पन्न होती है। फिर वह अपने अतीत में चली जाती है कि ऐसे ही मुगलों ने
मेरे पठानों ने मेरे पिता को मारा था, और उसके मन में ये चीज़ आती है तो उसका मन घृणा से भर जाता है। फिर वो कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर आश्रय नहीं दूंगी, तुम यहाँ पर रुक नहीं सकते। वो अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, कहते हैं नहीं माता, मुझे जल दे दो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे प्यास लगी है। ममता के मन में तो पहले आता है कि नहीं, मैं जल नहीं पिलाऊंगी, मैं इसको शरण नहीं दूंगी, लेकिन फिर ममता को अपना ब्राह्मण धर्म याद आता है, अपना कर्तव्य याद आता है, अपने सनातन संस्कृति की याद आती है। वो सोचती है कि नहीं, हमारा धर्म कहता है, हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारा ब्राह्मण धर्म कहता है, हमारा कर्तव्य कहता है कि हमारी शरण में जो भी आ जाए हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, अतिथि देवो भव। बस जैसे ही ममता के मन में ये विचार आता है, उसके सारे अंदर द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। वो कहती है ठहरो पथिक, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, और वो पानी ला कर देती है। उसको पीते हैं, वो मुगल पीता है, और जैसे ही वह पानी पीता है तो उसके अंदर थोड़ी चैतन्यता आती है। इस प्रकार उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है। ममता उसे शरण देती है, कहती है ठीक है, तुम इस कमरे में रुको और मैं बाहर जाकर आराम करती हूँ, तुम इस कमरे में आराम करो। वो उस मुगल को आराम करने के लिए अपने कमरे में जगह दे देती है, और ममता वहाँ से निकल जाती है। बाहर जाके एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाती है। जैसे ही प्रातःकाल होता है, प्रातःकाल वो देखती है कि उस जंगल में बहुत सारे सैनिक फैले हुए हैं। वो देखकर डर जाती है। वो सोचती अरे ये कौन सा, मैंने अपने विपत्ति स्वयं ही मोल ले ली, ये कौन आके फैल गए, सबके हाथों में तलवारें, ये मैंने क्या किया। मुझे लगता है मैंने किसी गलत इंसान को आश्रय दे दिया। उसको अपने अस्मिता का डर होता है, वो मन ही मन डर जाती है। लेकिन तभी वह सुनती है कि वो जो मुगल था वो कह रहा है कि मिर्जा, उसे उस स्त्री को खोजो, वह कहाँ है। और जैसे वो सुनती है कि मिर्जा उस स्त्री को खोजो, वह कहाँ है, तो वो वहाँ से और डर जाती है और डर के मृगदाओं में चली जाती है। मृगदाओं क्या होता है बच्चों? जहाँ पर हरिण रहते हैं, हिरणों के रहने का स्थान। वो वहाँ पर जाकर छुप जाती है। उसको ये लगता है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये हम पर आक्रमण करें या हमारी अस्मिता से खिलवाड़ करें। यह सोचकर वो रात भर वहीं पे पड़ी रहती है, उसी में छिपी रहती है। सुबह वो सुनती है कि वो जो मुगल सैनिक है, मुगल है, वो अपने जो और लोग आए हैं उनसे कह रहे हैं कि मिर्जा, उस स्त्री ने मुझे आश्रय दिया, मैंने यहाँ पे विश्राम किया, और उस स्त्री के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा के भाव हैं। वो ममता की मूर्ति थी, उसको उसका घर बनवा देना, ये मेरी तुमसे आज्ञा है कि उसका घर बनवा देना, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। उसके बाद वो सारे सैनिक चले गए। ममता जो है सुनकर वो डर गई, और उसके बाद ममता अपने फिर कमरे में आ जाती है। जो उसकी झोपड़ी बनी है, झोपड़ी का जो कमरा है उसमें वो आ जाती है। वो सारे लोग चले जाते हैं। अब इसका बच्चों तीसरे दृश्य में क्या दिखाया गया है कि अब ममता, वो घटना थी 47 वर्ष पहले की। अब की घटना जो दिखा रहे हैं वो 70 वर्ष। अब ममता कितने साल की हो गई है? 70 साल की। ममता वृद्धा हो चुकी है। ममता को दिखाया गया है कि ममता चारपाई पर लेटी हुई है, उसके आसपास अनेक स्त्रियां उसको घेर कर बैठी हुई हैं, खांस रही है। उसके जर्जर शरीर में कुछ भी शेष नहीं है, खांसने में बलगम निकल रहा है। बहुत उसकी दयनीय स्थिति है। वो जो स्त्रियां हैं जब उसको देखती हैं, उसको देखकर बहुत दुखी होती हैं। एक स्त्री उसमें सीपी से उसके मुख में जल डाल रही है, उसको जल पिलाने का प्रयास कर रही है, उसको पानी पिलाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ममता भी तो सबके सुख दुख में जीवन भर काम आई है। उसने भी तो सबकी जीवन भर सहायता की है, और जब उसने सबकी जीवन भर सहायता की है तो इस विपत्ति की घड़ी में इस समय तो लोग उसकी सहायता करते ही, सब उसके कृतज्ञ थे। इसलिए सब ममता को घेर कर स्त्रियां बैठी हुई हैं। उसी समय 3-4 सैनिक आते हैं और उनके हाथ में एक नक्शा है। वो नक्शा देखकर कहते हैं कि इसी जगह का तो ये शायद, अब तो वो जो स्त्री है वो तो बूढ़ी हो गई होगी, इसी जगह का तो नक्शा दिया गया है कि जहाँ पर मिर्जा ने कहा है कि यहाँ पर एक सुंदर सा घर बनवा देना, तो ये तो इसी जगह का नक्शा है, और कहाँ ढूंढूं उस घर को। तो ममता लेटी हुई है, सुनती है। एक स्त्री को वो भेजती है, कहती है कि जाओ वो जो है उसको बुला लाओ। तो वो लोग जाते हैं, उस सैनिक को बुलाकर लाते हैं। सैनिक आता है तो ममता उससे कहती है कि
मैं ये नहीं जानती, क्योंकि वो अपने प्रकरण में ये उल्लेख करते हैं कि अकबर ने यहीं पर तो बनाने का आदेश दिया है, महल बनवाने का आदेश दिया है। तो वो कहती है कि मैं ये नहीं जानती हूँ कि यहाँ पर आकर कौन रुका, वो सम्राट हुमायूं थे कि कोई साधारण व्यक्ति था, मैं ये नहीं जानती। लेकिन जीवन भर मैं इस बात से डरती रही कि पता नहीं कब मेरा ये घर वो लोग खुदवा दें, कब ये झोपड़ी खुदवा दें। बच्चों, ये होता है ना कि जो व्यक्ति जहाँ पर रहता है उसको वहाँ से लगाव हो जाता है। अभी आप देखिए कि गांव के जो पुराने बुजुर्ग हैं, अगर उनको शहर में चाहे जितनी भी सुख सुविधाएं मिले, लेकिन उनसे अगर कह दो कि चल के आप शहर में रहो, तो वो रहने के लिए तैयार नहीं होते। उनको अपने गाँव ही अच्छा लगता, उनको अपनी वो कुटिया ही अच्छी लगती है। इसलिए ममता को भी वो कुटिया अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। वो उस मुगल सैनिक को बुलाती है, कहती है कि देखो, अब चाहे तुम यहाँ झोपड़ी बनाओ, चाहे यहाँ पे महल बनाओ, अब तो मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ और मुझे अब इस बात की कोई चिंता नहीं है। मैं जीवन भर डरती रही कि कहीं इसको खुदवा ना दिया जाए, लेकिन अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। यह कहते हुए ममता के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। स्त्रियाँ रोने लगती हैं, जितने सैनिक हैं वो आवाक वहाँ पर खड़े रह जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक अष्टकोण का मंदिर बनवाया जाता है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, क्योंकि हुमायूं ने विश्राम किया था। उन्होंने अपने पुत्र अकबर को ये बताया था कि वहाँ पर एक झोपड़ी की जगह पर महल बनवा देना। इसलिए वहाँ पर एक अष्टकोण का मंदिर बनवाने के बाद उसमें लिखा जाता है शिलापट्टिका पर कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया, इसलिए उनके आदेशानुसार उनके पुत्र अकबर के द्वारा यहाँ पर यह मंदिर बनवाया गया। जयशंकर प्रसाद ने अंत में लिखा है, लेकिन ममता का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। अब आप सोचिए, जिस ममता ने हुमायूं को वहाँ पर विश्राम करने के लिए जगह दी थी, अपनी झोपड़ी में स्थान दिया था, जिसके कारण हुमायूं जीवित बचे, उस ममता का उसमें कहीं नामो निशान नहीं था। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। अब बच्चों, कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन कोई भी कहानी होती है तो उस कहानी का कोई उद्देश्य भी होता है। कहानी हमारे पाठ में दी गई होती है तो वो कुछ उससे हमको शिक्षा भी मिलती है। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, चाहे जितनी भी विकट परिस्थितियाँ आएँ, चाहे जितने भी हमको संघर्ष झेलने पड़े, लेकिन कभी भी हमको अपने कर्तव्य पथ से च्युत नहीं होना चाहिए। कभी भी हमें अपने कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा हमें अपने कर्तव्य पर डटे रहना चाहिए। दूसरे, इस कहानी के माध्यम से बाल विधवा या हिंदू समाज में जो विधवाओं की स्थिति है उसका भी चित्रण किया गया है। इस कहानी का बच्चों एक गौण उद्देश्य भी है, और वो गौण उद्देश्य ये है कि आज भी शासक वर्ग की उदासीनता को भी इसमें दिखाया गया है, या सामंत वर्ग की उदासीनता को भी दिखाया गया है कि जो बड़े लोग होते हैं, शासक वर्ग होते हैं, सामंत वर्ग होते हैं, यह जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के पीछे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से ये भावना छिपी रहती है कि इस काम को मैं करूँगा तो इस काम को करने से हमारे यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उस काम के पीछे उनकी ये भावना कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से छिपी रहती है। तो इस प्रकार इस कहानी को आपने पढ़ा। इस कहानी में बच्चों कई शब्द मैंने कहा तो आपने सुना, जैसे प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ क्या होता है? प्रकोष्ठ होता है राजमहल के बाहर का कमरा। एक इसमें आया है शब्द, आपने सुना होगा, क्या आपने उस मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया पिताजी? तो उत्कोच क्या होता है बच्चों? उत्कोच होता है रिश्वत, घूस। उत्कोच किसको कहते हैं? रिश्वत को और घूस को कहते हैं। तो जब मैं गृह कार्य दूंगी तो आप ध्यान रखिएगा इन शब्दों का। मलेच्छ का मतलब होता है विदेशी, या आप कह दीजिए कि जो पहले के मुगल शासक थे या जो हमारे यहाँ विदेशी आए उनको मलेच्छ कहा जाता था। तो इस प्रकार मैंने आपको पढ़ाया। इसमें मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रही हूँ। आप चूँकि ऑनलाइन क्लासेज आपकी चल रही हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उसको पढ़िएगा तभी आपको आंसर मिलेगा।
मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में बताइए। रचनाएं लिखिए, 5 रचनाएं लिखिए। आप उनकी कोई भी 5 रचना लिखिएगा, क्योंकि मैंने संक्षिप्त बताया था इसलिए 5 ही रचना लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, ममता कौन थी, ममता कौन थी। और तीसरा क्वेश्चन कि चूड़ामणि कौन थे। और आपका जो चौथा और लास्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है कि जो मंदिर बना अष्टकोण का, उस पे उस शिलालेख में, उस पट्टिका में क्या लिखा गया। बच्चों क्या एक और क्वेश्चन दे दूं। इसमें एक क्वेश्चन है कि ममता गीता के श्लोक का पाठ कर रही थी, तो उस गीता के श्लोक के पाठ का अर्थ क्या है। आप इस 5 क्वेश्चन का आंसर लिख के लाइएगा। आप इसको व्हाट्सएप पे भेजिएगा। यूट्यूब पे इसके क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे लगेगा इसका मतलब है कि आपने यूट्यूब को देखा है, आपने उसको सब्सक्राइब किया है, आपने उसको भली भांति पढ़ा है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। थैंक यू।